नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 2021 टीजीटी बायोलॉजी का पेपर का सॉल्यूशन। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और हर क्वेश्चन पे लगभग हमने बहुत ही सर्च करके क्वेश्चन का आंसर निकाला है। हाँ, फिर भी एक दो क्वेश्चन आपको डाउटफुल कंडीशन में मिलेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो डाउटफुल कंडीशन में है। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यह आपका पार्ट 2। ठीक है, तो इसको भी आपको इक्वली फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच। तो जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो जो हवा है ना हमारे अंदर से लंग्स जो है बाहर की तरफ हवा रिलीज करता है, तो ये आपके एक्सपायर्ड एयर की वजह से सारा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एक्सपायर्ड एयर। सेकेंड का देखिए, इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट। तो देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब किसी में भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड देखिए, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पे पेट्रिफिकेशन होता है जिसके द्वारा किसी भी फॉसिल का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों प्रिजर्व किया जा सकता है। फोर्थ देखिए, इनोबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसिलियम। तो यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल और यहाँ पे सिनोसार के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर ऑफिशियल आंसर की को आप फॉलो कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस एम्फिऑक्सस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन भी होता है, नोटोजेनेसिस भी होता है, मीसोजेनेसिस भी होता है और सिलोम भी होता है, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ देखिए, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ। तो चॉकलेट जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, गर्ल्स का फेवरेट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी थियोब्रोमा कैके होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेवेंथ का देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ। तो यहाँ पे जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है उसको सजेस्ट, उसकी अकरेंस जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करती है। लास्ट देखिएगा, एल्जिनिक एसिड जो होता है ये आपका ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल। तो डैश आपका क्या नहीं मिलता है, तो सेंट्रियोल जो होता है ना एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं। 10th देखिए, फैसियोला है अटैचेस बाय टू लीवर बाय। फैसियोला हेपाटिका जो है वो लीवर से कैसे अटैच होते हैं, तो 2 सकर्स के द्वारा। ठीक है, किसी किसी में 4 भी सकर्स पाए जाते हैं, तो स्पीशीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अब ये थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन है ये कौन से स्पीशीज़ के बारे में बात ही किया जा रहा है। बेसिकली आप 2 ही मानी, क्योंकि जनरली आप 2 ही सकर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, स्पोर सैक की बात करें तो देखिए स्पोर सैक जो होता है फ्यूनेरिया का, वो एंडोथीशियम के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, 12th देखिए, CO2 एक्सेप्टर शुगर केन का, तो यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, तो यहाँ पे डी इज योर करेक्ट आंसर। 13 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबर्स ग्लैंड या कैबर्स ऑर्गन। तो कैबर्स ऑर्गन एक्सक्रीशन के साथ में जुड़ा हुआ है यूनियो के, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, लिटमस कहाँ से पाया जाता है, लाइकेन से, तो लाइकेन इज योर करेक्ट आंसर। 15th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीचेस। तो इंडियन लीचेस में जो करेक्ट देखिए सी नंबर जो है आपका, डाइजेशन ऑफ ब्लड टेक्स 10 to 14 मंथ्स, ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो सही है। जो किसी भी चीज़ ब्लड को डाइजेस्ट करने में करीबन 14 से 15 घंटे लेती है। ठीक है, 16 देखिएगा, इन यूरोमास्टिक्स वाई शेप्ड शेवरन बोन इज फाउंड इन विच ऑफ द वर्टिब्रे। तो कॉर्डल पाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 17 का देखिए, मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पेथ इज नोन एज सिफोनोस्टील। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 18 देखिए, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल लैक। देखिए प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में एल एमिनो एसिड पाया जाता है। एल मतलब होता है लीवर रोटेटरी और डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो एल जो होता है वो एनिमल्स प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, 16 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनाड्स इज नोन एज। गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपके 10th क्लास में भी चीज़ आपने पढ़ी होंगी। 20 देखिए, अ ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल्स इज फाउंड इन।
तो ड्वार्फ शूट और 2 नीडल आपके पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में पाया जाता है। बी देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फिऑक्सिस। तो एम्फिऑक्सिस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता बल्कि बरोइंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्टैंड बरोइंग। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला आपका 22, ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन। तो हार्मोन जो टर्म था ये E.H. स्टार्लिंग के द्वारा कॉइन किया गया था, ठीक है। इनके को वर्कर्स और इन्होंने मिलके सबसे पहले हार्मोन टर्म दिया था। 23 देखिए, विच वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। तो शोरिया रोबस्टा जो है इसके द्वारा रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी सोखने की टेंडेंसी बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होती है और इतने स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं, दीमक लगने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है। 24 देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में जो अर्थ कैसी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, हीट अब्जॉर्बिंग होता है। तो जब हीट अब्जॉर्बिंग कंपोनेंट नहीं होगा तो जो आपकी अर्थ का सरफेस होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 25 देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन। तो फ्लोरिडियन स्टार्च आपके रोडोफाइसी में यानी कि रेड एल्गी में पाया जाता है। अगला देखिए 26 में न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर प्रोटीन, सॉरी न्यूक्लियोसिस आपके किस चीज़ का साइट है। तो राइबोसोमल आरएनए की साइट होती है प्रोडक्शन की, सिंथेसिस की, ठीक है। तो 26 का डी इज़ योर करेक्ट आंसर। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, तो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक मतलब 2 होस्ट की आवश्यकता होती है इसे अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। 28 देखिए, मोस्ट कॉमन माइक्रोबियॉन्ट्स इन लाइकन इज, तो एस्कोमाइसीट इज योर करेक्ट। 29 है देखिए, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑर्गेनिक एसिड का होता है मोर देन 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 30 का देखिए, नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकॉर्डेटा इज। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जेनरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर वो होता है 2, ठीक है। एकदम जनरल सा सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग। तो हमने पहले भी कहा है कि फ्रॉग के अंदर 3 चैम्बर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, एक एम्फीबिया होता है, जबकि मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसेटम। तो कैरिनल कैनाल प्रोटोजाइलम के डिमिनिश होने के कारण पैदा होता है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स। तो रैनिन जो होता है एंजाइम ने, ये बच्चों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर मिल्क जो होता है, मिल्क के डाइजेशन के लिए रैनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एडल्ट के लिए अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला देखिए 34, मेंडल वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पाइजम सताइवम यानी कि पी के ऊपर किया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है देखिए, एम्बर इज अ फॉसिलिफाइड फॉर्म ऑफ। तो एम्बर जो है ये आपका हार्ड एंड रेजिन सिक्रीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे समटाइम्स सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट। तो एक जीन जो होता है वो कई सारे सेकेंडरी इफेक्ट पैदा करती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्लियोट्रॉफी। 37 देखिए, द इंक्यूबेशन पीरियड इन चिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मैनी डेज। तो यहाँ पे 21 डेज जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, चिकन का। 38 देखिए, बिवरेजेस यील्डिंग प्लांट कॉफ़ी अराबिका। तो कॉफ़ी जो है किसका मेंबर है, तो रूबिएसी फैमिली का मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ओजोन जो है आपका वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, बिल्कुल ओजोन है। आपको लग रहा होगा कि ओजोन लेयर जो वो है, ओजोन लेयर जो होता है हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, तो एक पॉल्यूटेंट कैसे हो सकती है, लेकिन ये जो है आपकी वो एक एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। तो यहाँ पे साइनोफाइटा के अंदर, जो साइनोफाइटा को बीजे के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो यहाँ योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, डैश वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन। तो डार्विन ने पैनजेनेसिस की थ्योरी दी थी, लेकिन म्यूटेशन की जो थ्योरी थी ये ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दी हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 42 का देखिए, इन नरीज द ब्लड इज पम्प्ड बाई। नरीज के अंदर हार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो ब्लड जो होता है वो डॉर्सल नर्वस ब्लड सेल के द्वारा जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, पम्प्ड होता है।
43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मॉस, तो वुल्फ मॉस के नाम से लैथरिया वुल्पिना को जाना जाता है। लास्ट देखिए, रेन ड्रॉप इफेक्ट, तो इमर्सन के द्वारा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रोलिटिक, तो फाइबर को ख़त्म करने वाला, तो यह आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे पार्ट नंबर 2, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 2 को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।